हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ यूनिक विद सरिता। तो मित्रों, आजकल प्रयागराज में चल रहा है महाकुंभ 2025। तो ये महाकुंभ है क्योंकि 144 वर्षों बाद जो पड़ रहा है वो महाकुंभ है। और यूँ तो अर्धकुंभ 6 साल में, कुंभ 12 साल में पड़ता है ना। तो मित्रों, बहुत भीड़ लगी हुई है और जाने कहाँ कहाँ से लोग हम देख रहे हैं आए हैं। देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग आ जा रहे हैं भारी संख्या में। और प्रशासन को व्यवस्था संभालना मुश्किल हो रहा, प्रशासन जो है। और उसके बावजूद कहीं भगदड़, कहीं कुछ, कहीं लोग गुम हो जा रहे हैं और भी तरह तरह की जो बातें चैनलों में, न्यूज़पेपरों में, न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया पर हर तरफ दिख रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि मित्रों, गंगा जी तो कहीं नहीं भागी जा रही हैं, गंगा जी कहीं नहीं भागी जा रही हैं। और राजा जो भगीरथ थे, उन्होंने कितने हजार वर्ष तपस्या की थी, तब गंगा मैया को धरती पे लाए थे, है ना। और पुरखों को तारने के लिए तो इसलिए लाए थे ना गंगा मैया को, कि गंगा मैया का क्या महत्व है आप सभी जानते हैं, है ना। हम सभी जानते हैं। तो माँ गंगा देवी हैं, भगवती हैं, तारणहार हैं। उनके दर्शन से ही मोक्ष मिल जाता कहते हैं, है ना। और भगवान शिव की जटाओं में उलझी। और उसकी भी एक कहानी है, थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि गंगा मैया जब आ रही थी धरती पर, जब राजा भगीरथ उन्हें तपस्या करके ले चले, और जब ब्रह्मा जी के कमंडल से वो निकली गंगा मैया, तो धारा तो एक धारा के रूप में निकली, मगर वो धारा जो थी वो बहुत विकराल थी। तो भगवान समझ गए कि धरती पे प्रलय आ जाएगा, इतना वेग जो है ना। तो शिव जी ने अपनी जटाएं खोल दी। आप लोगों ने, हम सब ने देखा होगा कि शिव जी की जटाओं में गंगा मैया को, तो शिव जी ने अपनी जटाएं खोल दी। तो जो गंगा मैया का वेग था, वो उनमें समा गया। तो वहाँ से फिर एक धारा होके निकली है। तो वो गंगा मैया जो धरती पे हैं, अवतरित हुई हैं, वो हम सबके जन जन के कल्याण के लिए ही अवतरित हुई हैं मित्रों। तो इस समय जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, उसमें अथाह भीड़ है, बहुत भीड़ है। और भीड़ देख के हम क्या, बहुत लोग घबराते हैं। और किसी जिसका बीपी शुगर हाई है, आप समझ सकते हैं। तो अधिकतर लोगों की आजकल छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटी छोटी बीमारियां, जाने कितने कितने, जिसमें बीपी शुगर तो तौबा तौबा बहुत। अब उसमें बड़े लोग, उम्र वाले लोग जो चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, वो महाकुंभ जाने के लिए उतावले हैं, परेशान हैं। हम ये नहीं कह रहे, हमारे कहने का मतलब ये मत सोचिएगा कि जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए। मगर कहा ना कि गंगा मैया एक दिन के लिए तो नहीं है। ये कुंभ जो लगा, महाकुंभ 3 महीने 20-22 दिन के लिए नहीं है। गंगा मैया तो हमेशा हैं, अनवरत बहती हुई धारा है और हमेशा धरती पे रहेंगी। हम लोग इंसान तो स्थायी नहीं है, पर ये सूर्य, चंद्र, तारे, नदी, ये सब जो है स्थायी हैं। महत्व इन्हीं का है। हमारा महत्व तो जब तक हम हैं, जब तक हम हैं इस धरती पर, जीवन है जब तक, तभी तक है। उसके बाद तो हम ये कहना चाहेंगे, हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि ये बात हमारी दूर तक जानी चाहिए और शेयर कीजिएगा। और ये कि भीड़ भाड़ में आप अपना जीवन बर्बाद, जीवन को कष्ट मत दीजिए, है ना। जीवन को कष्ट मत दीजिए। अभी इतनी भगदड़ हो गई, अब कोई प्रशासन को दोष दे रहा, दोषी हो सकता प्रशासन, मैं ये नहीं कहती हूँ, कहीं भी दोष किसी का, मगर आप ही सोचिए, जहाँ
1 लाख 2 लाख नहीं, 40 लाख 45 लाख, करोड़ों की संख्या में लोग, करोड़ों की संख्या में लोग। आप सोच लीजिए, व्यवस्था आसान है, आपके घर में 4 लोग आ जाते हैं तो आप व्यवस्था नहीं कर सकते ठीक से, है ना। बिना बताए अगर आ जाए, या 4, आपने 4 का सोचा, 10 आ जाए, तो आप हम नहीं कर सकते, 10 की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो सरकार को दोष देना, या इतने हाई लेवल पर इतने लोग आ गए हैं, जहाँ देश ही नहीं विदेशों से लोग आ गए, और अधिकतर बहुत सारी प्रॉब्लम जिनके होगी, खांसी दमा ये वो रोग बीमारी, बीपी शुगर। अब आप सोचिए, जरा सा चलना, अगर कितना दूर दूर वहाँ चलना पड़ रहा है, कैसी वो कैसी व्यवस्था, क्योंकि कुंभ क्षेत्र हमने देखा हुआ, हम रहे हैं वहाँ प्रयागराज में, तो बहुत बड़ा, बहुत दूर तक का है। तो हम ये कहेंगे कि आपको नहाना, और जब भी हमारे जीवन में रोज़ सोमवार से लेकर इतवार तक की रोज़ कोई ना कोई तिथि पड़ती है, पूर्णिमा हर महीने पड़ती है, अमावस्या हर महीने पड़ती है, और ये जो तिथियां हैं, बाकी सबसे बड़ा हम लोग क्या माना जाता है, एकादशी व्रत। एकादशी को भी आप अपने जीवन को की मुक्ति के लिए, शुद्धि के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, या हम स्नान क्यों करते हैं, गंगा नहाने क्यों जाते हैं, अपनी भावनाओं, धार्मिक भावनाओं के चलते ना। तो आप यूँ तो कभी भी जा सकते हैं, और एकादशी बहुत बड़ा व्रत है, फल पूर्णदायी है। उस तिथि को अगर आप स्नान कर लीजिए, वहाँ जाके दान कर लीजिए, कुछ पशु पक्षियों के निमित्त वहाँ पे खर्च कर दीजिए, दे दीजिए। बाकी तो भीड़ में जाकर, इतनी भीड़ में जाकर बहुत से लोग हमने देखा है सुन के जा रहे हैं, जो हमें कभी कभी लगता है, ये भी लगता है, जो कभी घर में नहीं नहाते होंगे वो सुन के भागे जा रहे हैं, भैया महाकुंभ जाना है, महाकुंभ जा रहे हैं। अरे भैया, फिर उसके बाद कोई किसी को कोई गाली दे रहा, कोई कुछ दे रहा। बाकी जिन जो वीआईपीज़ हैं, जो वीवीआईपीज़ हैं, उनकी बात अलग है। मैं एक सामान्य इंसान के लिए बात कर रही हूँ, तो उनको ध्यान देना है। मित्रों, गंगा मैया कहीं नहीं जा रही हैं। आप कभी भी किसी भी दिन जाके भगवान को मानते हैं, अगर आस्तिक हैं, तो आप कभी भी जाकर माँ गंगा में स्नान कर सकते हैं। बाकी हमारी एकादशी बहुत बड़ी व्रत है, पूर्णदायी है, और आप कोई तिथि पर नहीं पहुंच सकते तो एकादशी पर जाके स्नान कर लीजिए, दान कर लीजिए। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी पूर्णदायी फलदायी एकादशी है, ना कि इतना भीड़ बढ़ा के और कोई खो जा रहा है। आप सोचिए, आप सभी देख रहे हैं, और देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, रहने का स्थान नहीं, कोई उधर गुम हो जा रहा, कोई उधर गुम, अभी भगदड़ मच गई। तो और एक चीज़ और सबसे बड़ी कहेंगे, हमारे धर्म में श्री रामचरित मानस, मानस गंगा, जी हाँ, मानस गंगा जो है, जो लोग पढ़ते हैं मानस, और जो लोग नहीं भी पढ़ते, स्पर्श करते हैं, घर में उन्होंने रख रखा है, स्पर्श करते, तो मानस गंगा से बड़ी कोई गंगा नहीं है, समझे। क्योंकि मानस जो है, श्री रामचरित मानस श्री रघुनाथ जी की गाथा है, श्री रघुनाथ जी की गाथा। और गंगा मैया श्री हरि, भगवान श्री हरि के नाखून से निकली हुई हैं माँ गंगा, समझे मित्रों। तो माँ गंगा का जो वेग है, वो शिव जी ने रोका है अपने माथे सर पे। तो एक जो उसमें से धारा बही है, छोड़ा है वहाँ से, जब विष्णु जी के नख से वो धारा निकली है, भागीरथी तपस्या से खुश होकर, तो वो धारा जब शिव जी ने रोकी है जटा में, तो वहाँ से एक धारा जो निकली है, तो वो धारा हमारे जीवन के कल्याण के लिए धरती पे आई है। तो महाकुंभ में जाकर भीड़ बढ़ाने और अपनी जान जोखिम करने के लिए हम आपको सही मायने में इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि हम भी एक इंसान है। जो हम किसी की ऐसी मृत्यु या कष्ट देखते तो मुझे बहुत कष्ट होता है, अरे शायद ऐसा ना होता तो ना होता, शायद ये ना किया होता तो ऐसा ना होता, समझे मित्रों। तो जब हम ऐसी घटना देखते तो मानव मस्तिष्क, मानव मन, मेरा मन बहुत व्यथित होता है इस तरह की घटनाओं से, क्योंकि सब संसार ईश्वर ने ही बनाया और उन्हीं के उससे चल रहा, हमारे आपके उससे नहीं चल रहा है। ये संसार भगवान ही चला रहे हैं, और हो सकता ये ज्ञान भी मुझे उन्होंने ही दिया, हो सकता नहीं ये उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है, हम तो परम ज्ञानी नहीं है मित्रों। तो इसलिए मानस गंगा का प्रयोग कीजिए, आप माथे लगाइए, आप सर पे लगाइए, और आप जो पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे गोस्वामी तुलसी बाबा ने मानस, श्री रामचरित मानस इसीलिए ही लिखा है, और गीता प्रेस ने घर घर पहुंचाया है, तो इसीलिए कि जन जन के कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए श्री रामचरित मानस, मानस गंगा। तो आप मानस गंगा में रोज़ डुबकी लगाइए,
और और गंगा जी में नहाना हो तो आप जब भी जाइए, ना कि इस समय भीड़ में जाके आप अपने को कष्ट पहुंचाइए या दूसरों को कष्ट पहुंचाइए या कोसिए। और कायदे से पूछिए तो जो ये कुंभ और महाकुंभ लगता है, ये साधु संतों के लिए है। हमारे देश में बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, उसमें बड़े बड़े वीआईपी आईपी सबके लिए अलग अलग सम्मेलन होते हैं। तो ये सम्मेलन जो हमारा महाकुंभ महामेला, जो माघ मेला, जो महाकुंभ कुंभ वगैरह लगता, तो ये सोचिए हमारे जो सनातन संस्कृति है उसका मेला है ये। सनातन संस्कृति का ये मेला है, ये साधु संतों का ही मेला है। इसमें साधु संतों को ही रहने दीजिए, उनके उसमें जाकर उनको पाप का भागी मत बनाइए, समझे। क्योंकि घटना होती है, आम इंसान तो ये कह लेता वो कह लेता, मगर जो वहाँ पे तप करते हैं और भोगता वो इंसान है कि हम कुछ कर नहीं सके या हमारी वजह से या हम आए यहाँ पे, तो नहीं, उसमें भीड़ लगा के उनको दोषी मत दीजिए। क्योंकि जो हमारा देश चल रहा है एक संस्कृति से, हमारे तप से हमारे जो देश चल रहा है, और कोई के चलाने से नहीं चल रहा। तब ऋषि मुनि जो हमारे खोक अंदर में तप तपस्या करते हैं, तो सिद्धि और शक्ति और देश हित के लिए, तो देश हित के लिए हमारे साधु संत ही हैं, उसी से देश चल रहा है, ना कि कोई नेता भी नेता से। तो इसलिए हम ये जो कुंभ और इस तरह के जो सांस्कृतिक और सनातन जो धर्म के मेला लगते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भीड़ बढ़ा के, हम ये नहीं कहते जाना आना चाहिए, मगर ये नहीं बता सब साधु संत किनारे हो गए, आम जनता जाके कूद पड़ रही, वीआईपीज जाके कूद पड़ रहे हैं, उनका ध्यान दिया जा रहा है, नहीं, गलत बात है। साधु संतों का मेला है, उन्हें धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के लिए उन्हें शांति से अपना धर्म कर्म करने दीजिए। और हम तो ये कहते हैं सरकार को ही रोक लगा देनी चाहिए कि बस ज़्यादा फालतू व्यक्ति नहीं आएंगे। भाई इतना भीड़ बढ़ा के और इसको उसका फिर दुष्प्रयोग, उसका दूसरा, उसका हर चीज़ गलत गलत, उस पर पॉलिटिक्स हो रही है, भगदड़ हो गई, इस पर पॉलिटिक्स हो रही है। किसी ने भगदड़ अगर कराई होगी तो किसी ने भगदड़ छिपाई होगी, तो किसी ने कुछ, अब उसमें नाना प्रकार के कई तरह के लोग हैं, तो उस पर जो है इस तरह की टिप्पणियाँ या इस तरह के आगे उल्टे सीधी कार्रवाई, उल्टे सीधे लोगों की बातें, वो नहीं ठीक है। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग या जो इस तरह के बीमार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समय कम से कम जाएं, भीड़ कम लगाएं। और जब साधु संत का प्रस्थान हो जाए तो आप जाके, वो धूल तो वही है, गंगा मैया तो वही है, वहाँ जाके आप स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए। और रही बात एकादशी, हम लोग की एकादशी सबसे बड़ा व्रत है और श्री हरि का पालनहारी हैं। तो आप कभी भी किसी भी महीने में किसी भी एकादशी को आप जाकर गंगा स्नान कीजिए, दान पुण्य कीजिए, हम यही कहेंगे। बाकी हमारा वीडियो प्लीज़ मित्रों अच्छा लगे, बात समझ में आए कि हमारा ये कहने का मतलब आशय क्या है ना। जन जीवन, धरती पर जीवन बहुत मुश्किल से मानो जीवन मिलता है, और उस जीवन को यूँ गंवाना ठीक नहीं है। अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म के पीछे भागना ये करके कि नहीं हम आज नहा लेंगे, नहीं, तो देखा देखी, बहुत सी दौड़, और इसी में जो है लोग जो जान गंवाए हैं, बहुत कष्ट का विषय है। उनको भगवान अपने चरणों में सदगति दें। बाकी आगे से लोग ऐसा ना करें, भीड़ भाड़ बढ़ा के, साधु संतों को ही अपना कर्म करने दें। और आप कर्म धर्म घर में बैठ के भी कर सकते हैं, और यथास्थान आप उस चीज़ का लाभ लें। आप उनके प्रस्थान के बाद आप जाके उस धूल को माथे लगाएं, आप स्नान कीजिए। गंगा मैया हमारी वही है और हमेशा रहेंगी धरती पर, इसीलिए ही हम लोगों के लिए ही, तारने के लिए ही है। उनको शुद्ध और सरल उनको रहने दीजिए, पाप के भागी मत बनाइए, हम यही कहेंगे। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे।